बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हकीकत की खबर देने बशीर आया, नज़ीर आया, शहंशाही नजिस के पाँव चूमे वो फ़कीर आया। मुबारक हो ज़माने को ख़ातमुल मुरसलीन आया, साहिब रहम बनकर रहमतल लिल आलमीन आया। और दिल ने चाहा कि वफ़ा पे कुछ लिखूं, दिल ने चाहा कि वफ़ा पे कुछ लिखूं, लफ्ज़ अबू बकर आया तो कलम ही तोड़ डाला। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल सद एहतराम बिलखुसूस मुफ्ती तनवीर अमान साहिब और राजा वसीम साहिब, बिलाल अब्बासी साहिब, शोएब अब्बासी साहिब, तमाम ही असातिज़ा का मैं मशकूर हूँ। और इंतहाई खूबसूरत प्रोग्राम करवाने पर, आपको एक बेहतरीन मदरसा चलाने पर, और बिलखुसूस आपकी जो तलबा के अंदर जो तरबियत है उसको देख कर दिल बाग बाग हो जाता है। जिन इदारों के अंदर तालीम के साथ साथ उनकी तरबियत भी हो तो वो इदारे इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान के अंदर इनकलाब लाएंगे। मैं पूरी कैबिनेट को मुबारकबाद पेश करता हूँ मरकजी नाज़िम आला रज़ा राना ज़िशान की तरफ से। आज यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर आप देखेंगे कि लाखों रुपए की फीसें लेकर वहाँ पर ऐसे बेहुदा प्रोग्राम करवा कर मेरी नौजवान नस्ल को खराब किया जा रहा है। वहाँ पर ऐसे टीचर्स को सरकारी सतह पर लाखों रुपए की फीसें देकर अब वहाँ पर उनको लाया जाता है और वहाँ पर तलबा को ज़हनी तौर पर अल्लाह के नबी की खत्म नबूवत, सहाबा-ए किराम की अज़मत और इस पाकिस्तान के खिलाफ एक साजिश के तहत उनको तैयार किया जाता है। हमें ये समझना पड़ेगा कि दीनी मदारस हमारे अकाबरीन की एक ऐसी मेहनत है जिसको पूरी दुनिया के अंदर तस्लीम किया गया है। वफाकुल मदारस को तस्लीम किया गया। आज भी तकी उस्मानी साहिब और हनीफ जलंधरी साहब की क़ियादत में मदारस एक इस अंदाज से चल रहे हैं कि पूरी दुनिया के तालिबे इल्म पाकिस्तान के मदारस में तालीम हासिल करना चाहते हैं और इन मदारस को अपना आइडियल समझते हैं। लेकिन इसके बरक्स आज किसी भी यूनिवर्सिटी को आप आइडियल नहीं कह सकते। आज तालीमी असर इदारों के अंदर उन तालीम को बदबूदार कर दिया गया है। उसके निसाब से, उसके निजाम से, उनके असातिज़ा से एक ऐसा बदबूदार माशरा तश्कील दिया जा रहा है जो मेरे और आपके लिए ज़हर कातिल है। उन इदारों के अंदर मैंने और आपने जाना है, उन तालीमी इदारों को हमने फोकस करना है, तालीमी असर इदारों को हमने कायम करना है। उन इदारों के अंदर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तालीमात को आम करना है। अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान को इस बर्बादी से बचाया जाए, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुरान सुन्नत का निजाम हो, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर अदल और इंसाफ हो, अगर आप ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर गरीब और अमीर के लिए एक कानून हो, अगर आप ये चाहते हैं कि एक इंसाफ होना चाहिए, एक निज़ाम तालीम होना चाहिए, और आप अगर ये चाहते हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक अदल वाली रियासत हो तो उसके लिए हमें असली इदारों के अंदर वो मेहनत करनी पड़ेगी, वो जदोजहद करनी पड़ेगी। जिस तरह शेखुल हिंद की वो फिक्र थी उसको हमने इंशाअल्लाह ताला इस पाकिस्तान के हर तालिबे इल्म के दर पर लेके जाना है। हर तालिबे इल्म की सोच को, फिक्र को तब्दील करना है। इंशाअल्लाह ताला एक वक्त आएगा जब पाकिस्तान के अंदर हकीकी तौर पर अबू बकर सिद्दीक का वो निजाम होगा, उमर बिन खत्ताब का वो निजाम होगा जिसके लिए 1000 दानिश्वर कुफर वाले बैठकर ये फैसला करते हैं कि अगर इस दुनिया के अंदर अगर इंसानों के हुकूक का अगर कोई अलमबरदार है तो वो उमर बिन खत्ताब है। तो उसी निजाम के लिए इंशाअल्लाह ताला जदोजहद जारी रहेगी। इन मदारस से, इन असरी इदारों से उसी निजाम की तरफ हम दावत फिक्र देते रहेंगे और एक दिन आएगा इस पाकिस्तान के अंदर इंशाअल्लाह ताला इस्लाम की बहारें होंगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला सबसे पहले मुझे इस पर मेहनत करने की, आप तमाम ही अहबाब को इस पर मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए। हशर को होगा ये मालूम कि जीता कौन और हारा कौन। हम सुबह हशर चलेंगे शाह अबरार के साथ, काफिला होगा रवा काफिला सालार के साथ। ये तो तैयबा की मोहब्बत का असर है, वरना कौन रोता है लिपट कर दरो दीवार के साथ। ऐ मजहर हम भी सुनेंगे कोई नाते रंगीन अगर मुलाकात हो जाए शायर दरबार के साथ।